अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस का ओवरव्यू मैंने दिया था और जो भी टैब्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं आपको स्केल एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के मेनली दो मेन टॉपिक्स हैं, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको याद होगा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर डिसलेक्ट करना हो तो किसी भी खाली जगह पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो शिफ्ट होल्ड करके हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एक साथ तो उसके लिए हॉट की है सिंपली ए प्रेस करने से सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट होल्ड करके, तब आपने नोट किया होगा कि कैमरा लाइट जो है वो सेम कलर के हैं, जो डार्कर ऑरेंज है, लेकिन क्यूब जो हमारा है वो लाइटर ऑरेंज कलर का है। इससे ये पता चलता है कि हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन सा है। जो भी लाइट ऑरेंज कलर की आउटलाइन वाला ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, और एक्टिव ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में शो होंगी। और एक और तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है बॉक्स सिलेक्ट। यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे हम माउस को लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स बनेगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। लेट्स सपोज अगर मैं इन दोनों के ऊपर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो ये दो चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। और इनके अलावा सर्कल सिलेक्ट भी है, उसकी हॉट की सी है। अगर हम सी प्रेस करेंगे तो ये सर्कल विजिबल हो जाएगा। अब लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करके जैसे ही हम ये सर्कल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होवर करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस सर्कल का आप साइज़ भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। सिंपली सी प्रेस करेंगे पहले, फिर मिडिल माउस बटन को अगर हम स्क्रॉल व्हील अप करते हैं तो इसका साइज़ छोटा होगा, और अगर स्क्रॉल व्हील डाउन करते हैं तो इसका साइज़ बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी है। लेट्स सपोज जैसे कि अब मैंने एक दूसरा क्यूब बनाया है और उसको पहले वाले क्यूब के अंदर मिला दिया है ताकि हम सिलेक्ट ना कर पाएँ। अगर हम वायर फ्रेम मोड में जाते हैं यहाँ से जाके तो हम जो अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकेंगे ईजिली। अगर हम नॉर्मली जैसे सॉलिड व्यू होता है अगर हम वैसे सिलेक्ट करते हैं तो जो विजिबल ऑब्जेक्ट होगा वही सिलेक्टेड होगा, और जो हिडन या फिर उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए हम एक और की प्रेस कर सकते हैं, पाई मेन्यू आता है Z। अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास पाई मेन्यू आ जाएगा। उसमें हम सॉलिड, वायर फ्रेम, रेंडर्ड और मटेरियल प्रीव्यू, इनमें जो कोई भी हमें ज़रूरत है उसमें सिंपली एरो को लेके आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। और ब्लेंडर में एक्सरे मोड भी होता है, उसका बटन यहाँ पे और उसकी हॉट की है अल्टर Z। जैसे हम अल्टर Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड ऑन या ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्ट मेन्यू। अगर आप यहाँ पे देखें टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में तो ये सिलेक्ट मेन्यू है हमारे पास। इसमें सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ और इन डेप्थ ऑप्शंस हैं, तो आप इनको फ्रीली ट्राई कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये जो है सिलेक्ट मोर और लेस, ये सिर्फ एडिट मोड में काम करता है। अब एडिट मोड क्या होता है वो हम आगे चल के सीखेंगे कि एडिट मोड क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या रोटेट करना या फिर उसका साइज़ चेंज करना। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो सिंपली पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर अगर आप लेफ़्ट पे आएँ ये मूव टूल है हमारे पास। अगर आपको ये मेन्यू शो नहीं हो रहा तो टी प्रेस करने से ये मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मूव टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 एरोज नज़र आएंगे, एक ग्रीन, रेड और ब्लू। ये बेसिकली एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रेड एरो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रीन एरो है वो वाई एक्सिस को, और जो ब्लू एरो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन तीनों एरो में से किसी को भी क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उस एक स्पेसिफिक एक्सिस में मूव होगा। जैसे कि अभी मैं इसको जेड एक्सिस पे सिर्फ मूव कर रहा हूँ, और सिमिलरली अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो एक्स एक्सिस के एरो को सेलेक्ट करके क्लिक करके फिर माउस को ड्रैग करना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव करना चाहते हैं तो सिंपली ये वाइट सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करके आप
इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक एक्सिस के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है जेड एक्सिस में मूव ना हो लेकिन एक्स और वाई एक्सिस में मूव हो, तो ये जो स्क्वायर्स नज़र आए हैं आपको डिफरेंट कलर्स के, तो ये इनका जो कलर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो उस एक्सिस में मूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर का कलर ब्लू है, तो ये जेड एक्सिस में मूव नहीं करेगा लेकिन एक्स और वाई में मूव करेगा। तो अगर मैं इस स्क्वायर को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव होगा और जेड एक्सिस में मूव नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए एक और तरीका भी है जो ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो है हॉटकीज़ यूज़ करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें उसे ग्रैब करना पड़ता है, तो उसकी सिंपली जी हॉटकी है। अगर जैसे ही मैं जी प्रेस करता हूँ तो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन वाइट कलर की हो जाती है और हम माउस ड्रैग करके इसे मूव कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी हमने इसे रखना है वहाँ पे कर्सर को लेके आके फिर हम लेफ़्ट क्लिक से अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने क्यूब यहाँ से मूव कर लिया, अब आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्यूब को वापस उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं, तो सिंपली लेफ़्ट क्लिक के बजाय राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारा वो एक्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये रोटेट टूल है सिमिलरली, और इसमें जो लाइंस हैं वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक्स एक्सिस, ग्रीन लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू लाइन जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और सिमिलरली अगर हमने ऐसे फ्रीली मूव करना है तो इसमें आपको दो सर्कल नज़र आ रहे होंगे, एक ये जो बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, और दूसरा जो आउटलाइन बनी हुई है वाइट कलर की। तो अगर हम इसे इनर सर्कल से ड्रैग करके रोटेट करते हैं तो ये फ्रीली रोटेट होगा। और अगर हम इसे बाहर वाली जो लाइन है इससे पकड़ के रोटेट करते हैं तो ये कैमरा के पर्सपेक्टिव से मूव होगा। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका हॉटकी यूज़ करना है। रोटेट की हॉटकी है आर जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाएंगे। अब जैसे जहाँ पे भी हमने रखना है रोटेट के लिए वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मूव टूल में और जो रोटेट में भी काम आती है, स्केल में भी, बेसिकली तीनों चीज़ों में अगर आप हॉटकी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे मूव कर रहा हूँ, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव हो, तो जी प्रेस करने के बाद अगर मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव होगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि वाई एक्सिस पे हो तो सिंपली वाई प्रेस करेंगे और जेड एक्सिस के लिए जेड। और अगर आप चाहते हैं कि ये किसी भी दो एक्सिस में मूव हो और एक एक्सिस में मूव ना हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे मूव हो और जेड एक्सिस पे मूव ना हो, तो फिर जी प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जेड एक्सिस पे मूव ना हो। तो अब ये एक्स और वाई एक्सिस पे मूव होगा और जेड एक्सिस पे मूव नहीं होगा। सेम चीज़ रोटेशन पे भी अप्लाई हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेट हो तो आर प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस करेंगे तो अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, और आर प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट होगा, और आर प्रेस करके जेड तो फिर जेड एक्सिस पे सिर्फ रोटेट होगा। रोटेशन में एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूब है, आप इसको 180 डिग्रीज रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आर प्रेस करेंगे, फिर जिस एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं रोटेट, उस रोटेट का बटन दबाएंगे, इस केस में जेड एक्सिस, और फिर वैल्यू पुट करेंगे नमपैड से 180 में पुट की तो ये 180 डिग्रीज पे मूव हो गया। अगर मैं इसे 45 डिग्रीज में मूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 45 वैल्यू पुट करूँगा तो ये 45 डिग्रीज पे रोटेट होगा। अब आते हैं स्केलिंग पे। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल करना है, उसका स्केल चेंज करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो स्केल के लिए हॉटकी है एस प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्केल टूल भी है हमारे पास। तो ये भी पिछले टूल्स की तरह ही काम करता है। जो भी इसकी लाइंस हैं वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर फ्रीली स्केल करना है तो यहाँ से ड्रैग करके फ्रीली स्केल कर सकते हैं। हॉटकी से अगर हम यूज़ करें तो सिंपली एस से स्केल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास
स्केल करते वक्त कंट्रोल ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि स्लोली स्केल हो या फिर रोटेट या फिर मूव, तो फिर जैसे ही आप उसको स्केल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं स्केल कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जितना मैं ज़्यादा कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ ये क्यूब भी उतना ही बड़ा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो ताकि मुझे ज़्यादा कंट्रोल हो। तो अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके फिर अगर मैं कर्सर को ड्रैग करूँगा तो अब ये स्लोली साइज़ बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है इसका। और ये आप किसी भी टूल से यूज़ कर सकते हैं, रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं आप, और मूव करते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको अगर किसी जगह पे प्रिसाइसली मूव करना है तो वो आप इससे कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और स्केल टूल में भी हम एक्सेस पे स्नैप कर सकते हैं। सिंपली जिस एक्सेस पे स्केल करना है तो वो एस प्रेस करके एक्स प्रेस करेंगे तो फिर एक्स एक्सेस पे स्केल होगा, वाई एक्सेस पे करेंगे तो वाई एक्सेस पे, और एस प्रेस करके जेड करेंगे तो फिर जेड एक्सेस पे। अब उसके बाद आता है हमारा 3D कर्सर। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको 3D कर्सर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसे हम स्पॉनिंग पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कि अगर हमने कोई नया ऑब्जेक्ट स्पॉन करना हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। 3D कर्सर का टूल यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कर्सर टूल, और अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो 3D कर्सर हमारा वहाँ पे आ जाएगा, या मूव भी कर सकता हूँ। और अगर सिंपली हमने किसी भी जगह पे स्नैप करना है तो कर्सर को वहाँ पे लेके जाएं और फिर शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक प्रेस करें तो कर्सर वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है तो फिर यहाँ पे एन से ये मेन्यू बाहर आता है, और व्यू वाले में जाएंगे टैब में, और फिर यहाँ पे 3D कर्सर की लोकेशन है, यहाँ पे आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में 3D कर्सर का जो काम है वो हम ऑब्जेक्ट्स स्नैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे क्यूब इस कर्सर की जगह पे लाना है तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा पहले। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर स्नैप सिलेक्शन टू कर्सर, तो अब ये क्यूब यहाँ पे 3D कर्सर की जगह पे आ जाएगा। और जो भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक पिवट पॉइंट होता है। ये जो ऑरेंज डॉट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पिवट पॉइंट होता है। जो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है वो इस पिवट पॉइंट के ये रिलेटिवली रोटेट या फिर स्केल होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकल या फिर ग्लोबल एक्सिस पे मूव करना। अब जो भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक लोकल एक्सिस होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल से मैच करती हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने मूव टूल खोला है तो आप ये देख रहे हैं जेड एक्सिस का एरो ऊपर है और वाई एक्सिस का, मतलब मैच हो रहा है ये, क्योंकि ये अभी ग्लोबल रखा हुआ है। अगर मैं इसे लोकल करता हूँ तो अब देखें इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई। और एग्जांपल के लिए मैं इसे वापस ग्लोबल पे रखता हूँ और हम इस क्यूब को रोटेट करते हैं थोड़ा। अब आप देखें ये ग्लोबल वैल्यूज़ सेम ही है। एरोज जेड एक्सिस का ऊपर फेस कर रहा है और वाई एक्सिस का वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में। अब अगर मैं यहाँ पे आके लोकल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें एरोज की ओरिएंटेशन चेंज हो गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लोकल एक्सिस हैं। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि ऑब्जेक्ट को किसी लोकल एक्सिस में मूव करना, लेट्स सपोज अगर मैं इसे यहाँ से ऑब्जेक्ट के लोकल जेड एक्सिस में मूव करता हूँ तो मुझे इस डायगोनल डायरेक्शन में मूव करने में आसानी हो रही है। और अगर यही काम मैं ग्लोबल से करूँ तो ये काफ़ी मुश्किल होगा काम। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है ऑब्जेक्ट्स को मूव करते वक्त। अगर आप हॉटकी यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे ग्रैब करेंगे। अब ग्लोबल एक्सिस पे मूव करने के लिए सिंपली हम एक बार प्रेस करते हैं बटन जिस एक्सिस पे मूव करना है। अगर ग्लोबल पे करना है तो हम एक और बार प्रेस करेंगे, अगर लोकल पे मूव करना है तो हम 2 बार एक्सिस का बटन प्रेस करेंगे तो वो लोकल एक्सिस पे मूव होगा। और ग्लोबल और लोकल एक्सिस जो है वो तीनों चीज़ों पे अप्लाई होती हैं, रोटेशन, मूविंग ऑब्जेक्ट और स्केलिंग, तीनों चीज़ों पे ये अप्लाई होती हैं। तो आप तीनों चीज़ों के ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो कि ऑब्जेक्ट्स को स्नैप कैसे करना है। लेट्स सपोज आपको इस क्यूब को इन क्यूब से अलाइन करना है लेकिन परफेक्टली। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे मैन्युअली अलाइन करें, जो कि काम कर सकता है लेकिन ये परफेक्टली अलाइन नहीं होगा। और जो दूसरा तरीका है जो ज़्यादा प्रेफरेबल है वो है स्नैपिंग। तो यहाँ से हम स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं और इसकी हॉट की है शिफ्ट टैब। अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। स्नैपिंग
के काफ़ी टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंट, वर्टेक्स, एज, फेस। तो हम फिलहाल इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मली वैसे अगर हम मूव करते हैं तो ये फ्रीली मूव होता है, और जैसे ही मैं स्नैपिंग ऑन करता हूँ तो अब ये स्नैप होगा, मीनिंग कि ये इंक्रीमेंट्स से जंप करेगा एक इंक्रीमेंट से दूसरे इंक्रीमेंट में, और उनके बीच में जो है जगह वहाँ पे मूव नहीं होगा। तो अब देखें बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड हो गया है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और मिलते हैं नई वीडियो में।